हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो गुड्स को क्लासिफाइड करते हैं टू टाइप से। फर्स्ट है आपका फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। सेकंड टाइप है आपका कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इनका जो डिटेल है वो देखिए आप। फर्स्ट इंटरमीडिएट गुड्स। इसके फर्स्ट देखिए, दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ द प्रोडक्शन एंड आर नॉट रेडी फॉर यूज़ बाय देयर फाइनल यूज़र्स। यानी ये ऐसे गुड्स होते हैं जो अभी प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं किए हैं, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही होते हैं और फाइनल यूज़र्स के लिए अभी रेडी नहीं होते हैं। नेक्स्ट, दीज गुड्स मे बी यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी ये जो गुड्स होते हैं ये अदर गुड्स के प्रोडक्शन में एज ए रॉ मटेरियल काम आते हैं। एज ए रॉ मटेरियल इनको यूज़ किया जाता है, तो इनको एज ए रॉ मटेरियल दूसरे गुड्स की प्रोडक्शन में यूज़ किया जाएगा अकाउंटिंग ईयर के ड्यूरिंग में। नेक्स्ट, दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इन गुड्स को हम रीसोल्ड करते हैं, यानी ये एज ए रॉ मटेरियल यूज़ होती है। तो हम अगर ऐसे गुड्स के प्रोड्यूसर हैं कि हम ऐसे रॉ मटेरियल वाले गुड्स को या इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे रीसोल्ड करते हैं ऐसे प्रोड्यूसर्स को जो उसको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करके और फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्रॉफिट ड्यूरिंग के ईयर, अकाउंटिंग ईयर के ड्यूरिंग में प्रॉफिट अर्न करने के लिए इनको रीसोल्ड किया जाता है। नेक्स्ट, वैल्यू इज येट टू बी एडिड टू दीज गुड्स। ये एज ए रॉ मटेरियल यूज होती है, तो इनमें अभी वैल्यू ऐड करना बाकी होता है, यानी अभी इनमें वैल्यू ऐड की जाएगी, इनको फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया जाएगा, तो इनमें वैल्यू ऐड की जाएगी। नेक्स्ट, expenditure on these goods is called intermediate consumption of और intermediate cost। इन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उस एक्सपेंडिचर को हम क्या कहते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन कहते हैं या फिर हम उसको इंटरमीडिएट कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट, these goods are not included in the estimation of national product और national income। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अकॉर्डिंग देखिए कि ये जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनको हम एस्टिमेशन यानी नेशनल के नेशनल प्रोडक्ट में और नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स को हम नेशनल प्रोडक्ट के एस्टिमेशन में इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखिए, फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स, दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन इनका कंप्लीट हो चुका होता है एंड दे आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर्स, और फाइनल यूजर्स के यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी होती है। फाइनल यूजर्स इसको यूज़ कर सकते हैं। दीज गुड्स आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल। इनको एज ए रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाता क्योंकि ये फाइनल गुड्स में कन्वर्ट हो चुकी हैं, तो इनको रॉ मटेरियल यूज़ नहीं किया जाएगा। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो इनसे हम अदर गुड्स का प्रोडक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दीज गुड्स आर नॉट रीसोल्ड बाय द फर्म्स फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी ये अगले साल या अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से रीसोल्ड नहीं की जाती है क्योंकि ये फाइनल गुड्स हैं। इनको हम अभी फाइनल कंज्यूमर कंजप्शन के लिए सेल करते हैं, पर इनका रीसोल्ड नहीं होता है। नेक्स्ट, वैल्यू इज नॉट टू बी एडिड टू दीज गुड्स। अब इसमें कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी है क्योंकि ये फाइनल गुड्स के रेडी हो चुकी हैं, ये रॉ मटेरियल नहीं है। इनमें जो भी वैल्यू ऐड होनी थी वो प्रोडक्शन से पहले या प्रोडक्शन लाइन तक पूरी होने से पहले हो चुकी है। अब इसमें कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाएगी। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। यानी इन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल एक्सपेंडिचर। यानी जो आपने कंजप्शन के लिए टोटल एक्सपेंडिचर किया है और प्लस आपका इन्वेस्टमेंट, उन दोनों को प्लस करके आपकी इनकम निकल आती है। उसके बाद देखिए, दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। एस्टिमेट गुड्स जो थे, एस्टिमेट गुड्स को कभी भी इंक्लूड नहीं किया जाता है नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम में, बट फाइनल गुड्स को एस्टिमेशन होता है जब नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम का, तो इसे इंक्लूड किया जाता है। अक्सर सेकेंड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स देखिए, इसमें फर्स्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाइड नहीं करती है क्योंकि ये कैपिटल गुड्स हैं। ये एज अ फिक्स
असेट्स यूज होती हैं, तो ये ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाइड नहीं करती है। नेक्स्ट देखिए, दीज गुड्स आर नॉट कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड। हाउस होल्ड यानी घरेलू चीज़ों के लिए या घर के यूज़ के लिए इसको यूज़ नहीं किया जाता है। इंस्टीड दीज आर यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, जबकि इनको आगे और प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैपिटल गुड्स है ये। तो जैसे मशीनरी है, वो जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, मशीनरी होती है, टूल्स होते हैं, तो इनको एज ए कैपिटल गुड्स यूज़ किया जाता है अदर गुड्स के प्रोडक्शन में बाय द प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन पे जो एक्सपेंडिचर होता है उसको क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि कैपिटल गुड्स पे हम जो भी एक्सपेंड करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड्स टू हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। जितना ज़्यादा आप कैपिटल गुड्स पे इन्वेस्ट करोगे उतनी ही आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ इकोनॉमी होगी, वो इंक्रीज होगी, हायर होगी। इट इज़ द बैकबोन ऑफ द जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ की बैकबोन है कैपिटल गुड्स। जितने ज़्यादा कैपिटल गुड्स होंगे उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन की कैपेसिटी इंक्रीज होगी और आपकी जीडीपी भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट जो कंजप्शन गुड है वो देखिए, कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? कंजप्शन गुड्स लीड्स टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। देखिए, कैपिटल गुड्स ह्यूमन वांट के डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड नहीं थे, पर ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड हैं, क्योंकि ये कंज्यूमर के कंज्यूम करने के पर्पस से ही इनको प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो ये कंजम्पशन गुड्स क्या करती हैं? डायरेक्ट सेटिस्फाइड करती हैं ह्यूमन वांट्स को। नेक्स्ट, दीज गुड्स आर कंज्यूम बाय द हाउस होल्ड व्हेन परचेज। ये कौन कंज्यूम करता है? हाउस होल्ड कंज्यूम करते हैं इसको। कब? जब वो उसको परचेज कर लेते हैं। वो उसको रीसोल्ड नहीं करते, वो खुद के कंजप्शन के लिए उसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। इन पे जो एक्सपेंसेस किए जाते हैं, एक्सपेंडिचर किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहते हैं। नेक्स्ट, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स लीड्स टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। क्योंकि जितने ज़्यादा नेशन में हम लोगों को प्रोडक्शन अवेलेबल कराएंगे, उनकी जो लाइफस्टाइल होगी वो और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ होगी, रेज होगी। तो जितना ज़्यादा हायर प्रोडक्शन होगा कंजप्शन का, उतना ही ज़्यादा वेलफेयर होगा पीपल का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर्स गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। एक प्रॉब्लम आती है कि सारे के सारे कैपिटल गुड्स जो हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स हैं, बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स हैं उनको हम कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हैं। देखिए इसकी डिटेल, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। यानी ऐसी गुड्स जो दूसरे गुड्स के प्रोडक्शन में काम आती है उनको हम प्रोड्यूसर्स गुड्स कहते हैं। जैसे फर्स्ट, गुड्स यूज एज रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर। ऐसी गुड्स जो एज अ रॉ मटेरियल यूज होती है। ठीक है, किसके थ्रू? प्रोड्यूसर्स के थ्रू। एग्जाम्पल हो सकता है वुड की, फर्नीचर मेकिंग के लिए वुड क्या है? रॉ मटेरियल है, तो ये क्या होगी? प्रोड्यूसर गुड हो गई। नेक्स्ट, सेकेंड, गुड्स यूज एज फिक्स असेट्स बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। इनको भी हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स गुड्स कहेंगे। यानी प्लांट एंड मशीनरी जो है वो भी क्या है? प्रोड्यूसर्स गुड है। Unlike fixed assets of the producer, goods used as raw material are not durable goods. जो नहीं, रॉ मटेरियल के तौर पर जो गुड्स यूज़ होते हैं वो नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, यानी उनको लंबे टाइम तक यूज़ नहीं किया जाता है, वन टाइम यूज़ के लिए होते हैं। जब हमने एक रॉ मटेरियल एक बार यूज़ कर लिया तो हम उसे वापस रीयूज़ नहीं करते हैं, बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं इनको हम रीयूज़ करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल जो होता है वो सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स होता है, तो हम उसको कैपिटल गुड्स नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स है। उसकी बजाय जो प्लांट एंड मशीनरी होती है उसको हम बार बार रिपीटेडली यूज़ करते हैं, सो दैट हम उसे कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? जो आपकी प्लांट और मशीनरी है ये आपकी ड्यूरेबल यूज़ प्रोड्यूसर गुड्स हैं।
तो आपका जो ये स्टेटमेंट है, मेन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो क्लियर होता है यहाँ पर कि ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स। सारे जो कैपिटल गुड्स होते हैं वो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स जैसे रॉ मटेरियल वगैरह हैं वो कैपिटल गुड्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हुआ है। ये इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक मैंने आज आपको क्लियर किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताइएगा। थैंक यू।